कि घर में कुछ लोग घुस गए हथियार लेके, पुलिस वाले और तुमको बुला रहे हैं। तो मैं ये सुनते ही साथ ये समझ गया कि पक्का कोई ना कोई रेड होगी। ठीक है, अधिकारी ने मुझे बोला बी लेटेड हैप्पी बर्थडे। मैंने उनको थैंक यू बोला और अपना फोन दे दिया। बोला आपका है, आप देख लीजिए जो देखना है। 15 से 20 बार हमने रिक्वेस्ट की कि आपको जो करना है करो, इन लोगों को हरास मत करो, इन लोगों को भेज दो, क्योंकि वो तकलीफ में थोड़ा हैंडी, मतलब एक उनका पैरालिसिस है, शुगर की बहुत दिक्कतें हैं, तो बड़े परेशान थे अंकल। मैंने उनको कई बार ये कहा कि आपको और भी जो रखना है देख लो, लेकिन समय से क्लोज करो, और आपको मुझे ले जाना है साथ में तो ले जाओ। उनको इंस्ट्रक्शन आते थे, व्हाट्सएप पे, फोन पे आते थे, उसके आधार पे वो आगे बढ़ते थे। एक एसबीआई बैंक में लॉकर रहता है ना, घर की गृहिणियों का, उसको लेके गए कि कितना ये चीजें हैं उसको देखने के लिए, बाकी कुछ भी उनको ऐसा नहीं मिला ले जाने। अरे कंटेंट है तो बुलाओ, ले जाओ, बैठा दो, कार्रवाई करो, जेल भेज दो, कौन मना कर रहा है। तो पुलिस सीआरपीएफ के लोगों ने ये कहा कि अब कोई भी घुसेगा तो गोली मार देंगे खड़ा हुआ यहाँ पे, तो ये उचित नहीं है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D and 4D color ultra sonography. सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। कल जो है छत्तीसगढ़ एक बार फिर चर्चाओं में रहा, क्योंकि ईडी की जो दबिश थी वो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पड़ी है। और इस पूरी कार्रवाई में एक नेता है जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, और वो नेता है भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव। चर्चित इसलिए भी हैं वो क्योंकि जनता से जुड़े हुए हैं। दूसरा, इस मामले में ज़्यादा चर्चा में इसलिए आए क्योंकि छापे के बाद जो सबसे ज़्यादा भीड़ उनके समर्थन में उतरी, वैसी भीड़ बाकी लोगों के यहाँ दिखाई नहीं दी। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगा कि जनता के नेता हैं। तो आज देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। कल जो है ईडी ने उनसे करीब 14 घंटे की पूछताछ की, और क्या क्या हुआ ये हम आज उनसे पूछते हैं। और सबसे पहले हम देवेंद्र जी से पूछते हैं कि कितने बजे ईडी आई और क्या क्या हुआ उस दौरान। देखिए, ऐसा कि लगभग सुबह 7:30 बजे की बात है। मैं सोया हुआ था क्योंकि एक दिन पहले जन्मदिन था, तो बहुत सारे लोग आए थे, देर रात तक मिलना जुलना हुआ। सोया हुआ था, मेरी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी ने मुझे उठाया और मम्मी ने कहा कि घर में कुछ लोग घुस गए। अच्छा, कितने बजे की बात थी ये? सुबह 7:30 बजे की। अच्छा, कि घर में कुछ लोग घुस गए हथियार लेके, पुलिस वाले और तुमको बुला रहे हैं। तो मैं ये सुनते ही साथ ये समझ गया कि पक्का कोई ना कोई रेड होगी। अच्छा, उसको मानना समझना इसलिए भी है क्योंकि आजकल यही होता है, जब देखो किसी न किसी कांग्रेस या बीजेपी के अगेंस्ट की पार्टी के नेताओं के यहाँ पे ईडी पहुंच जाती है। तो मैं उठा, मैं बाहर आया, मैं बोला कोई बात नहीं मम्मी, परेशान मत होना, जा रहा हूँ। मैं आया, ईडी के अधिकारी ने मुझे बोला बी लेटेड हैप्पी बर्थडे। मैंने उनको थैंक यू बोला और अपना फोन दे दिया। बोला आपका है, आप देख लीजिए जो देखना है। बोला विटनेस को बुलाना है। मैंने पड़ोस के हमारे अंकल हैं, काफ़ी एजेड हैं अंकल आंटी, उनका मैं थैंक यू करूँगा कि वो लगभग 17 घंटे पेशेंसली बैठे रहे। बुलाया था उनको 5 मिनट के लिए कि 5 मिनट में भेज देंगे, ये 17 घंटा बैठा है ना। और उनके लिए हमने कम से कम आई थिंक 15 से 20 बार हमने रिक्वेस्ट की कि आपको जो करना है करो, इन लोगों को हरास मत करो, इन लोगों को भेज दो, क्योंकि वो तकलीफ में थोड़ा हैंडी, मतलब एक उनका पैरालिसिस है, शुगर की बहुत दिक्कतें हैं, तो बड़े परेशान थे अंकल आंटी। उनको दवाई तक ले जाने के लिए दिक्कत थी कि दवाई लेने भी नहीं जा सकते। वो आंटी को सीआरपीएफ के लोगों के साथ वो दवाई लेने के लिए 2 बार भेजे। हाँ, तो ये इस तरह का था जो रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक है, वो आए थे अपने लिए, उनका जो काम था वो करने आए थे, जो बीजेपी उनसे करवाना चाहती है वो करने आए थे। हमें कोई चिंता की बात नहीं है, हमें कोई डर नहीं बैठा, क्योंकि हम सच हैं। तो इसी 14 और 17 घंटे में मतलब क्या क्या किया उन्होंने? देखिए, मुख्यतः तो जो उनको सर्चिंग वर्चिंग करनी थी वो तो उन्होंने कर ली, समय से जितने डॉक्यूमेंटेशन देखने थे वो देख लिया। और इसके बाद मुझे लगता है लिंगर ऑन बहुत करते हैं, मतलब क्लोजर पे नहीं आते जल्दी, ताकि पैनिक क्रिएट हो। ठीक है,
मैंने उनको कई बार ये कहा कि आपको और भी जो जो दिखना देख लो, लेकिन समय से क्लोज करो, और आपको मुझे ले जाना है साथ में तो ले जाओ, ठीक है, लिंगर और नहीं करो, ले जाओ, मैं सब चीजों के लिए तैयार था। लेकिन मुझे उनका रवैया भी समझ में नहीं आ रहा था, और एक्चुअली वो खुद डायरेक्शन, उनका सेल्फ डायरेक्शन नहीं था कुछ भी, सेल्फ डिसीजन नहीं था कुछ भी, जो भी था वो उनको इंस्ट्रक्शन आते थे, व्हाट्सएप पे, फोन पे आते थे, उसके आधार पे वो आगे बढ़ते थे। किसके इंस्ट्रक्शन आते हैं मुझे नहीं पता, उनका कोई सीनियर अधिकारी करता है या उनके सीनियर अधिकारी को कोई बीजेपी का नेता करता है, वो जानेंगे। मैं सारी संस्थाओं की इज्जत करता हूँ, ईडी की भी इज्जत करता हूँ, लेकिन इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना रवैये का तो मैं निंदा करूंगा। अच्छा, ये कुछ कागज भी लेके गई आपके यहाँ से, क्या क्या चीजें लेके गई? नहीं, मेरे यहाँ से कुछ नहीं लेके गए, मेरा मोबाइल फोन लेके गए, और एक एसबीआई बैंक में लॉकर रहता है ना, घर की गृहिणियों का, उसको लेके गए कि कितना ये चीजें हैं उसको देखने के लिए, बाकी कुछ भी उनको ऐसा नहीं मिला ले जाने जैसे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ईडी आपके यहाँ ही क्यों आई? विधायक तो बहुत सारे हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि एक्चुअली ये है ना, 26 तारीख का जो हमारा अधिवेशन है उसको प्लान करके रखें कि उसको खराब करना है। तो अधिवेशन में जो लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे थे वो सभी लोगों के यहाँ पहुंचे। दूसरा, इनका टारगेट 2023 है कि भूपेश बघेल जी की सरकार वापस ना आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस ना आए। उसके लिए ये प्लान करके जो भी पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं सभी को परेशान कर रहे हैं। केवल मेरी बात नहीं है, कौन से विधायक को छोड़ दिया, कौन से कांग्रेस के नेता को छोड़ दिया, एक एक करके सबके पास पहुंच रहे हैं। लेकिन अब जनता जवाब देना चालू कर दी है, इनको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि देवेंद्र जी का कहना ये है कि इनके यहाँ छापे का एक कारण यही है कि आप सक्रिय नेता हैं और कांग्रेस, बीजेपी के लिए कांग्रेस एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। तो इसके आगे बढ़ने से पहले हम आपको उन लोगों से भी बात कराते हैं कि आम जनता विधायक देवेंद्र यादव का जो छापा पड़ा उसको लेकर के क्या कहती है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान, झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर। वो तो हमारे बेटे जैसे हैं, सबका भलाई वो सोचते हैं, उनके ऊपर ये आरोप गलत है। ये तो बीजेपी वालों की चाल है भैया। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन होना है यहाँ छत्तीसगढ़ में, और उसका जन्मदिन था, उसी दिन इन लोग ने छापा मारे कि सोचे कि कुछ मिल जाएगा इन लोग को, और ये सब कुछ मिला नहीं। गलत नहीं हो सकता वो, और हम हमेशा उसके साथ है। पक्ष के जो लोग हैं देख नहीं पा रहे हैं। हमारा समर्थन हमेशा देवेंद्र जी के साथ है, हमारे बेटे के समान है। भाजपा जानबूझ के करा रही है। देवेंद्र यादव जी के साथ गलत हुआ। ये जो पूरे छापे के दौरान ये जो भीड़ आई थी, वो भीड़ क्या प्रायोजित थी, आपने बुलाई थी, या कैसे आई? देखिए, ऐसा है, मैंने जैसा बताया कि 7:30 बजे उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया, और आपको लगता होगा कि ईडी मुझे किसी से कांटेक्ट तो नहीं करने दे रही होगी 17 घंटे में, इतना तो मानते होंगे। ये जो भीड़ थी ना, ये भावनाओं की भीड़ थी, ठीक है, और ये सच की भीड़ थी, और ये लोग खुद से आए। कैसे संवाद किया जाएगा अचानक से? कैसे कोई व्यवस्था कर सकता है क्या 10-15 हजार लोगों के लिए तुरंत गाड़ियों की? वो अपने से आए, और वो उनका प्यार था। मैं खुद भी अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए नैतिक जिम्मेदारी की भी बात है कि मुझे और जिम्मेदारी से जनता के लिए काम करना है। उन्होंने जो कल करके दिखाया है मेरे लिए, भिलाई की जनता ने, तो मेरे को भी तो उतना आधार और उस तरीके का रवैया रखना पड़ेगा, जीवन में गंभीरता रखनी पड़ेगी कि ये प्यार बना रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ईडी क्या बिना किसी सबूत के या केवल परेशान करने के उद्देश्य से आई है, या उनके पास कुछ तो ऐसा रहा होगा, आपको लगता है? देखो, ऐसा है, मैं उस पर बहुत क्लियर हूँ। एक्चुअली वो बेचारे, मुझे लगता है कि अब टोटल पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं, और कोई एजेंडा नहीं है। तो कल जितने लोगों के यहाँ रेड हुई, सारे लोग जो कार्यक्रम है 26 का, उसमें प्रमुख रूप से भूमिका में थे। ऐसे लोगों को उन्होंने खींचा, ऐसे लोगों को परेशान करने को, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया। अरे कंटेंट है तो बुलाओ, ले जाओ, बैठा दो, कार्रवाई करो, जेल भेज दो। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? ले जाओ भाई, जेल भेज दो। पूछताछ के नाम पे डराते हैं, दबाते हैं,
तो डराओ। नहीं तो आपको भी यही लगता है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन जो 24 तारीख से होने वाला है, 24 को ही है ना? अच्छा, हाँ 24 से जो होने वाला है उसको प्रभावित करने के लिए ईडी हाँ जी, के पास आई। इसके अलावा और कुछ ऐसा आपको लगता है कि जो नियम के विरुद्ध है या उन्होंने ठीक किया है? देखो ऐसा है, उनके अधिकार जो हैं वो असीमित अधिकार है ईडी के पास। उनके कानूनी अधिकार को तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से अगर कहूँ तो मेरे पड़ोसी बूढ़े बहुत बुजुर्ग हैं, उनको 10 मिनट का बोल के 17 घंटे नहीं बैठाना था। उनको बाहर की व्यवस्था, अगर बाहर पे कोई भीड़ हो रही है, ये हो रही है, उसके लिए उनको गोली चलाने की जैसी बात नहीं कहनी थी मेरी बुजुर्ग माँ के सामने। ये सब पे मुझे नहीं, आपत्ति है। गोली चलाने वाला क्या मामला है? एक जब कुछ कार्यकर्ता इस पे खड़े हो गए दीवार पे, तो पुलिस सीआरपीएफ के लोगों ने ये कहा कि अब कोई भी घुसेगा तो गोली मार देंगे, खड़ा हुआ यहाँ पे। तो ये उचित नहीं है। डिस्कस करो ना, बात करना चाहते हैं, मिलवा दो, दिखवा दो, क्या चाह रहे थे उन लोग? एट द एंड तो लेके गए ना छत पे, दिखाने के लिए कि देवेंद्र जिंदा है, उसकी माँ सुरक्षित है, यही तो बोल रहे थे ना लोग। अरे वो बोल रहे हैं, सुन लो इतनी बात। आप अगर लोगों से कम्युनिकेशन ही नहीं करोगे, दबाव में ही रखोगे, तो उससे तो न्यूसेंस होगा ही ना। वो क्या चाह रहे थे? देखना चाह रहे थे, दिखा देते। और मैं उनको थोड़ा सा खींच के सामने आके अपने आप को नहीं दिखा सकता था, लेकिन मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं लोकतंत्र को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ। मैंने बिल्कुल भी इसकी कोशिश नहीं की। उनको खुद ही समझना चाहिए था। क्या कुछ आपको लगता है कि पॉलिटिकल के अलावा ऐसा कुछ है जो ईडी के आने का कारण बना, पॉलिटिकल के अलावा? हाँ, वो खुद ही जानेंगे। अब इतना कुछ कोई और गंभीर बात होगी तो, बाकी मेरे को तो पॉलिटिकल ही लगा। हाँ। तो ये थे देवेंद्र यादव, भिलाई नगर के विधायक, जिनके यहाँ कल ईडी ने करीब 17 घंटे, पहले माफ़ कीजिएगा हमने 14 घंटे कहा था, करीब 17 घंटे पूछताछ की। और आने वाले समय में फिर हो सकता है कि देवेंद्र यादव को ईडी का सामना करना पड़े। इसमें सत्यता क्या है ये अलग बात है, लेकिन पूरे प्रकरण से ये ज़रूर पता चला कि जिस तरह की भीड़ देवेंद्र यादव के समर्थन में उतरी, उससे ये साबित हो गया या ये साफ हो गया कि जन समर्थन या जनता जो है प्रभावित है अपने नेता से, और कानून अपना काम करेगा। देवेंद्र यादव अपना काम कर ही रहे हैं और देख रहे हैं, उसके लिए भविष्य के लिए तैयार भी हो रहे हैं, उनकी वर्जिश जारी है।